हेलो गाइस, सब बढ़िया। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, जिसमें लास्ट टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लग रहे परिणामी बल तथा बलागुण की गणना करेंगे। चलो इसे समझते हैं। ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ लिखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है? ई। जिसमें हमें ज्ञात करना है परिणामी बल तथा बलागुण की गणना करनी है। क्या करनी है? परिणामी बल तथा बलागुण की गणना करनी है, जहाँ एफ नेट ज्ञात करना है। तो यहां से ये क्या है? ई विद्युत क्षेत्र। ये ये आवेश है। ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश। ठीक है। ये द्विध्रुव आघूर्ण, और इनके बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए, तो ये डी दूरी। ठीक है। तो ये थीटा कोण। तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो एफ अपॉन क्यू। तो ये हो जाएगा एफ, तो ई क्यू। ये ई क्यू हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्यू ई, ये क्यू ई। ठीक है। चलो इसे समझते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर लिखते हैं माना कि ई क्या है? ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखते हैं यहाँ पर ई, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जहाँ यह एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ लिखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र, जहां जहां डी है, डी इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है? डी है। तो यहां लिखते हैं डी क्या है? आवेशों के मध्य की दूरी। आवेशों के मध्य की दूरी, ये आवेशों के मध्य की दूरी है। तो यहां लिखेंगे थीटा, थीटा विद्युत क्षेत्र। तो यहां लिखते हैं थीटा विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे लिख ही दिया द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य कोण, के मध्य कोण, मध्य कोण थीटा। तो यहां ज्ञात करेंगे परिणामी बल या एफ नेट। तो यहां लिखते हैं परिणामी बल, परिणामी बल या एफ नेट। ठीक है। अब इस डायग्राम को और इजी तरीके से समझते हैं। ये है गुणन अक्ष। क्या है? गुणन अक्ष। ये गुणन अक्ष है, तो यहां से यहां तक ये है माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये हो गया
क्यूई, और यहां पर एक अभिलंब डालेंगे, उसका नाम दे दिया एक्स। आयुषों के मध्य की दूरी डी थी, और एक क्यूई, तो यहां पर हो जाएगा क्यूई क्यूई, तो यहां पर हो जाएगा क्यूई माइनस क्यूई। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा एफ नेट शून्य। एफ नेट क्या होगा? शून्य। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसे मिटाते हैं यहां से। अब हमने परिणामी बल तो ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया? परिणामी बल तो ज्ञात कर लिया। हम एक ज्ञात करेंगे बलागुण। तो बलागुण ज्ञात करते हैं। बलागुण, बलागुण है तऊ। क्या है? इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं तऊ। क्या बोलते हैं? तऊ। तो यहां पर होगा बल इंटू गुणन अक्ष। क्या है? गुणन अक्ष के लंबवत दूरी। 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 तो ये तव आ गया, और बल यहां पर क्यू ई आ जाएगा डायरेक्ट, क्यू ई। और यहां पर गुणन अक्ष के लंबवत दूरी, तो एक्स मानी मानी थी, तो एक्स एक्स लिखते हैं यहां पर। तो यहां आ जाएगा साइन थीटा। यहां हो रहा है, ये क्या है? लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है? एक्स साइन थीटा एक्स, और कर्ण क्या है? डी। तो यहां पर ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करना है। एक्स लिखेंगे, ये डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू आ गई डी साइन थीटा। क्या आ गई? एक्स की वैल्यू डी साइन थीटा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसे मिटाते हैं। अब यहां पर करते हैं इसे। तो x की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो ताउ क्यूई इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आई थी? डी साइन थीटा। डी साइन थीटा। तो यहां पर ज्ञात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण लिख करते हैं यहां पर, द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रेजेंट करते हैं, तो Q इंटू डी। तो यहाँ आएगा ताउ, तो Q इंटू डी क्या है? ये है द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यहाँ पर आएगा P, तो यहाँ आ जाएगा E साइन थीटा। तो P E साइन थीटा आ जाएगी। तो ताउ बराबर P E साइन थीटा। ये किसके लिए आ गया? विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लग रहे परिणामी बल या बलागुण की व्यंजक आ गया है। तो इसे सदिश रूप में भी लिखेंगे, ताऊ पी सदिश या ई सदिश। इसे सजा के लिख दिया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
बस हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो प्यार से लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।